जय गणेश भगवान की। करवा चौथ पर पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर करवा माता की पूजा की जाती है, फिर कहानी सुनी जाती है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। गणेश जी की व्रत कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया से बोले, जो वर मांगना है मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना नहीं आता, क्या और कैसे मांगू। उसने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने कहा धन मांग लो, बहू ने कहा कि पोता मांग लो, पड़ोसियों ने कहा आंख मांग लो, बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। बुढ़िया सोची, क्यों ना कुछ ऐसा चीज मांगा जाए जिससे सबका भला हो। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, क्या वर चाहिए। बुढ़िया बोली कि हे गणपति जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माता, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माता को आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। जय गणपति भगवान की। करवा चौथ की व्रत कथा के अनुसार, एक साहूकार की बेटी थी वीरावती। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार व्रत रखा तो दिन भर भूखी रहने के कारण कमजोर हो गई। भाइयों से बहन का यह दुख देखा न गया। वे उनसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन को का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीप जलाया और चांद जैसा दृश्य बनाया। वीरावती को लगा कि सचमुच का चांद निकल आया है। उसने व्रत खोल दिया, भोजन करने बैठी। पहले कौर में बाल, दूसरे कौर में छींक, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसने सच्चे मन से माता पार्वती की आराधना की। उसी समय माता ने वीरावती को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। उसने पूरे साल चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत रखने पर करवा माता और माता पार्वती उसे प्रसन्न हो गई। उन्होंने वरदान स्वरूप उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी के सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की।